गुड्डू गोयल, इन्होंने प्रश्न किया है, ये गिव ऐप जो हमारा गिव का ऐप है मोबाइल पे। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा नाम गुड्डू गोयल है। एन इंसिडेंट टुक प्लेस विद मी विच हैज पजल्ड मी। एक घटना हुई मेरे साथ जिसने मेरे को भ्रमित कर दिया। स्टूडेंट हूं, आई विजिट माई होम जस्ट 2 to 3 times in a year। 2 से 3 बार मैं अपने घर जाता हूं एक साल में। एक बार ऐसा हुआ कि 6 बजे शाम को मैं राधा कृष्ण मंदिर में गया जो मेरे घर के पास है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, J45 हो गए, भजन चल रहे थे वहां। व्हेन आई स्टेप डाउन द स्टेयर्स, जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा, मैं अपने फादर को वहां खड़ा हुआ देखा। मैं बड़ा खुश हुआ कि मेरे पिताजी बड़े दिनों बाद मंदिर आए। बट आई वॉज शॉक्ड व्हेन ही स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी। परंतु मैं शॉक्ड हो गया कि मेरे पिताजी ने मुझे क्या करना शुरू किया, डांटना शुरू कर दिया। व्हाट द पीपल विल थिंक दैट शी इज सिटिंग इन अ टेंपल। ही यूज्ड द लाइन, तुमको मेरी इज्जत का ख्याल है या नहीं, जो मंदिर में ऐसे बैठे रहते हो। ये गुड्डू गोपाल जी के साथ चक्कर नहीं है, ये आज 99.9% माता पिता ऐसे ही हैं। उस दिन मैं बहुत ही अपसेट हो गया ऐसी बातें सुन के अपने पिताजी की। ऐसी बहुत चीजें पहले हुई थी, मैं घर नहीं जाना चाहता क्योंकि घर जाके मुझे और मुश्किल हो जाता है। प्लीज टेल मी व्हाट टू डू, बिकॉज एज अ डॉटर आई नो आई शुड हेल्प देम टू क्रॉस दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सच सिचुएशन? प्लीज टेल मी व्हाट टू डू। मैं एक पुत्री हूं, मैं जानती हूं कि मुझे उनको हेल्प करना पड़ेगा इस जन्म मृत्यु के चक्कर से। ऐसी सिचुएशन के अंदर मेरी कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य यही है कि आप कृष्ण भक्ति करती रहें। और माता पिता को प्रचार करना बहुत मुश्किल होता है प्रभु जी। झगड़े ही होंगे। क्या होंगे? झगड़े ही होंगे। क्या करूं, सत्य तो यही है। रिश्तेदारों को, घर वालों को प्रचार करना बड़ा ही, क्योंकि वो बड़े ज्यादातर हिंदुस्तान में समझते हैं कि हम क्योंकि बाल सफेद हो गए तो हम बहुत अकलमंद हो गए। तो आपको ये प्रॉब्लम तो आएगी, परंतु ये अच्छा है, चिंता ना करिए। लाइफ में जितनी प्रॉब्लम आती है, सोना जितना आग में जलता है उतना ही ज्यादा शुद्ध होता है। जिसके जीवन के अंदर प्रॉब्लम नहीं आई हो, भक्ति करते हुए उसको भक्ति के सोने को वो ज्यादा चमका नहीं पाता। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अपना हरे कृष्ण महामंत्र कभी मत छोड़ना, कृष्ण भक्ति कभी मत छोड़ना। हाँ, ऐसे लोग चाहे वो कोई भी हो, ऐसे लोग चाहे वो कोई भी हो, उनसे जितनी दूरी बनाए रखो। बहुत अधिक आवश्यक हो जब ऐसे लोगों के पास जाओ। बड़ा सिंपल रूल है। बहुत ज्यादा आवश्यक हो तब ऐसे लोगों से संगत करो। अब लोगों का मतलब मेरा सबसे है, वो किसी प्रकार का भी रिश्तेदार हो, किसी प्रकार का कोई भी रिश्ता हमसे रखता हो, क्योंकि ये सारे रिश्ते तो क्या है, अस्थाई हैं। हमारा एक रिश्ता जो स्थायी है भगवान कृष्ण के प्रति, वो हम परमानेंट जॉब को टेम्पररी जॉब के लिए नहीं छोड़ते प्रभु जी। छोड़ते मूर्खी छोड़ेगा। छोड़ते हैं प्रभु जी? परमानेंट कस्टमर को छोड़ते हो टेम्पररी कस्टमर के लिए? नहीं छोड़ते। इसलिए हम भगवान कृष्ण के रिश्ते को, जो कि हमारा सनातन रिश्ता है, उसको तो नहीं छोड़ेंगे। आपको और दृढ़ होना है, आपको और दृढ़ होना है। ये आपको भगवान हेल्प कर रहे हैं आपकी दृढ़ता बढ़ाने के लिए। आप भक्ति करते रहिए। शास्त्र में कहा गया है, अगर आप भक्ति करते हैं तो उसमें आपके माता पिता को भी लाभ प्राप्त होगा। जैसे कि बच्चा जब रईस बनता है, माता पिता कितने भी गरीब हों वो भी रईस हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो आपका कर्तव्य, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। माता पिता आपकी बात सुने, बहुत कम देखे हैं मैंने। पाश्चात्य देश में सुन लेते हैं, हिंदुस्तान में नहीं सुनते। क्या करें, गलती है। और अध्यात्म में तो बिल्कुल ही नहीं, अध्यात्म में तो बिल्कुल ही नहीं। तो इसलिए चिंता ना करिए, इसको भगवान की कृपा मांगकर अपनी भक्ति को सुदृढ़ करिए और अपनी भक्ति को करते रहिए। तो आप अपनी भक्ति कर सकते हैं, माता पिता को बोल सकते हैं। और क्योंकि आप पुत्री हैं, वैसी आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा है। आपकी प्रॉब्लम आपकी तो और कम सुनेंगे। तो इसलिए आप चिंता ना करिए, आप अपनी भक्ति